सोचिए गवर्नमेंट को किसी को रेवेन्यू रिफंड करना है, लेकिन रिफंड का प्रोसेस सिर्फ पैसा वापस देने तक लिमिटेड नहीं होता। इसके पीछे पूरा अकाउंटिंग डिसिप्लिन होता है और इसी को डिफाइन करता है रूल नंबर 301। रूल नंबर 301 का पार्ट 1 कहता है कि रिफंड का सैंक्शन ऑडिट को प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए। ये सैंक्शन या तो डायरेक्टली बिल पर दिया जा सकता है या फिर बिल में कोट किया जा सकता है और उसका सर्टिफाइड कॉपी बिल के साथ अटैच किया जाएगा। मतलब ऑडिट ट्रेल क्लियर होना चाहिए रिफंड किस अथॉरिटी के बेसिस पर हो रहा है। अब रूल नंबर 301 का पार्ट 2 और स्ट्रिक्ट सेफगार्ड देता है। रिफंड करने से पहले ओरिजिनल डिमांड या रियलाइजेशन को लिंक करना मैंडेटरी है और कैश बुक या रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल एंट्री के अगेंस्ट रिफंड का रेफरेंस रिकॉर्ड करना होगा। क्यों? ताकि डबल क्लेम या गलत डुप्लीकेट रिफंड कभी पॉसिबल ही ना हो। सिस्टम को एरर प्रूफ बनाना ही ऑब्जेक्टिव है। इस रूल का पार्ट 3 एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्लियर करता है। अगर रेवेन्यू कलेक्शन से पहले ही रेमिशन अलाउ कर दिया गया तो वो रिफंड नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ रिडक्शन ऑफ डिमांड है, यानी पैसा कलेक्ट हुआ ही नहीं, इसीलिए रिफंड का कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं होता। रूल नंबर 301 का पार्ट 4 एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताता है रिफंड ऑफ रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा ग्रांट्स या अप्रोप्रिएशन के पर्पस के लिए। मतलब रिफंड अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करेगा, उसको नॉर्मल एक्सपेंडिचर कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। और रूल नंबर 301 का पार्ट 5 एक प्रैक्टिकल सिचुएशन हैंडल करता है। अगर रेवेन्यू गलत हेड ऑफ अकाउंट में क्रेडिट हो गया है या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के अंडर रॉन्ग क्लासिफिकेशन हो गई तो रिफंड ऑर्डर करने की अथॉरिटी वही होगी जिसको ओरिजिनल रिसिप्ट एक्चुअली बिलोंग करती थी, यानी जिस हेड को रिसिप्ट करेक्टली पर्टेन करती है वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी रिफंड डिसाइड करने की। रूल नंबर 301 का कोर मैसेज सिंपल है, रिफंड एक कैजुअल एक्शन नहीं है। प्रॉपर सैंक्शन, ऑडिट कम्युनिकेशन, ओरिजिनल एंट्री लिंकेज, डबल क्लेम प्रिवेंशन, करेक्ट अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन सब मैंडेटरी है। पब्लिक फाइनेंस में पैसा आना भी रूल बाउंड है और वापस जाना भी रूल बाउंड।